हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लेके आए हैं आज एक न्यू टॉपिक रिगार्डिंग द नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट एग्ज़ाम आ रही है पास। तो आई होप कि सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही है। एंड अभी नीट प्रिपरेशन का तो हो गया, स्टडी का ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि कैसे किया है, कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि अभी एग्ज़ाम पास आ रही है। तो एग्ज़ाम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें से एक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो क्या है, तो थिंग्स टू कैरी ऑन नीट एग्जामिनेशन 2024। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लेके जाना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम एग्ज़ाम सेंटर के उधर लेके नहीं जाना है। तो इसमें ना बहुत सारी क्यूरीज रहती है। ड्यूरिंग माई नीट जर्नी आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज्ड कि थिंग्स व्हाट थिंग्स टू कैरी इन एग्ज़ाम हॉल और व्हाट नॉट। तो अभी ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी हो रही होगी, तो इसीलिए ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है हम वो डिस्कस करेंगे, वो है ड्रेस कोड। तो अंदर क्या-क्या चीज़ें अलाउडेड है और क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। तो अलाउडेड थिंग्स आर लाइक कि अगर आपको नंबर का चश्मा है, तो वो अलाउड किया जाता है। और मोस्ट कॉमन थिंग फॉर गर्ल्स इज़ अगर आप मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के ड्यूरेशन में हैं, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप सैनिटरी नैपकिन्स या फिर पैड्स भी कैरी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलाउड किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम बोर्ड ये सब लेके जाने की ज़रूरत है क्या? तो नो, वो अलाउड नहीं कर। आपको याद रखनी है कि जैसे कुछ लोगों की कस्टमरी ड्रेसेस है लाइक मुस्लिम या फिर सिख, जिनका कॉस्ट्यूम जो है वो उनके ट्रेडिशन के अनुसार ही पहना जाता है और वो निकाल नहीं सकते। तो उन लोगों ने क्या करना है कि अपना जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, उस पे डॉट 12:30 को वहाँ पे जाना है, क्योंकि उस अगर आप लेट करेंगे तो आपकी फिर चेकिंग ड्यूरेशन को भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और आपको उधर बहुत ही टाइम जा सकता है। इसीलिए आपने क्या करना है कि 12:30 को एक्यूरेट सेंटर पे जाना है, ठीक है? तो उसके बाद जैसे कि आपका सपोज़ प्लास्टर है या फिर आपके जो टिथ की क्लिप्स रहती है, तो वो निकाल के रखनी पड़ती है क्या? मेटल्स की रहती है वो। या फिर वो जो अगर आपको कुछ लगा हो, प्लास्टर वगैरह हो, तो आपको डॉट 12:30 को जाना है, उधर आपके वेरियस चेकिंग्स होते हैं और उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है, तो उसका टेंशन मत लो। सेकंड थिंग अबाउट टैटूज़, अगर आपके ऐसा कोई भी टैटू है, तो उसको रिमूव करते मत बैठो। अगर इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ ज़्यादा ऐसे अल्फ़ाबेट चीटिंग करने के नज़ इस इरादे से कुछ लिखा होगा या सब ऐसा कुछ लगेगा, तो होप कि उसे आप रिमूव कर सके तो करो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं। अगर छोटा-सा टैटू है, तो आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिमूवल के लिए भी बहुत ज़्यादा पेन से जाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो हियरिंग एड, अगर आपको सुनाई देता है हियरिंग एड है, तो वो भी आप कैरी कर सकते हो। मगर याद क्या रखना है, ऐसी चीज़ें अगर आप ले रहे हो, किसी-किसी के घर में लड़कियों को दुपट्टे वाले सलवार सूट पहनने पड़ते हैं, तो आप वो सलवार सूट ऐसे पहनिए कि अगर आपको उधर दुपट्टा उतारने को भी बोला तो वो आप कंफर्ट फील कर सको। विच थिंग्स आर नॉट अलाउडेड इन एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन सेंटर। तो गर्ल्स के जो इयररिंग्स रहते हैं, इयररिंग्स किसी भी तरह के अलाउड नहीं है। गोल्ड की ज्वेलरी जो भी है, चेन है, रिंग्स है या फिर इयररिंग्स है, वो सब आपको घर पे उतार के रखना है, ठीक है? जो मेटल की क्लिप्स रहती है हेयर्स के लिए नहीं। आप अगर आपको बोला है तो ओपन हेयर के साथ जाना है या फिर आपको सिंपल एक रबर बैंड टाई करके जाना है। इस प्रिपरेशन से आप एग्जाम सेंटर पे जाइए। अगर उन लोगों ने आपको वो रबर बैंड निकाल के रखने के लोग फेंकने के लिए भी बोला, तो आप ओपन हेयर्स के साथ कंफर्टेबल फील कर सके। सनग्लासेस, एज आई सेड कि स्पेक्ट जो नंबर का है वो आपको अलाउ किया जाता है, बट जो सनग्लासेस है वो अलाउडेड नहीं है। एक्स्ट्रा ब्रेसलेट्स या फिर ये जो धागा मैंने काला धागा जो हाथ में बांध रखा है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी घर घर पे ही उतर के जाना है। एनी ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउडेड, ठीक है? मेहंदी लगाई हुई है, नेल पेंट्स लगाए हुए हैं या फिर अलाउड नहीं है। तो अभी अभी हम आते हैं कि हमारे जो मेन टॉपिक है ड्रेस कोड, ड्रेस में क्या पहन के जाना है। तो फॉर गर्ल्स आपको प्लेन टी शर्ट पहननी है हाफ स्लीव्स की,
बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है कि हाफ स्लीव्स के कपड़े अलाउ नहीं करते, या फिर 3/4 के पहने क्या, या फिर कुछ मैम फुल स्लीव्स के पहने क्या। तो आपको, अगर आप, ये अलाउड ही नहीं है रूल्स में, बट अगर आप पहन भी लेते हो तो 12:30 को आप उधर जाओ, आपको वेरियस चेकिंग्स के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सो इससे इट्स अ गुड कि इट्स बेटर कि आप हाफ टी शर्ट पहन के जाओ जिसपे लोगो छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट्स ना हो, जो ऐसे डार्क कलर या फिर डार्क इसमें ना लगे। सेकेंड थिंग, आप पैंट्स में क्या पहनना है, जीन्स पहननी है क्या, पॉकेट्स वाले पैंट्स पहने क्या, जी नहीं। आपको सिर्फ प्लेन प्लाजो या फिर प्लेन पैंट पहन के जाना है नाइट वेयर में, कि जो पहन सकते हो। एंड ट्राउजर्स पहनने हैं या फिर लूज पैंट्स पहनने हैं जो कि प्लेन रहे और ज़्यादा इतने डिज़ाइनर भी ना रहे। तो सेकेंडली कि बहुत लड़कियों को ऐसा सवाल माइंड में आता है कि हम सैंडल्स पहन के जाए क्या। तो प्लेन हो तो पहन सकते हो, हिल्स अलाउडेड नहीं है, हिल्स आर नॉट अलाउडेड देयर। तो इट्स बेटर कि आप जो फ्लिप फ्लॉप के या फिर जो सिंपल फ्लैट स्लीपर्स है वो पहन के जा सकते हो। फॉर बॉयज, टी शर्ट राउंड नेक का टी शर्ट पहन के जाइए, जो कि राउंड नेक्ड हो या फिर वी शेप्ड हो, क्योंकि कॉलर वाले टी शर्ट या फिर ऐसे बहुत सारे पॉकेट वाले टी शर्ट, हेवी डिजाइन्स वाले टी शर्ट्स अलाउड नहीं है। और सेकेंडली, आप ट्राउजर्स पहन सकते हो, पैंट्स पहन सकते हो, नाइट पैंट्स, नाइट वेयर्स, बट वो आपको याद रखना है कि उसपे ज़्यादा पैकेट्स ना हो। तो ये सब चीज़ें थी जो, और बॉयज़ ने भी जो है फुटवेयर्स में फ्लिप, जो भी हमारा डेली का जो स्लीपर रहता है वो बॉयज़ भी पहन के जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो आई होप सो कि आप सभी को बहुत काम आएगी। एंड आप ये सब चीज़ें एक बार फिर से देखेंगे, अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट करके लेंगे, और इसी तरह से आप प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। सो आई होप कि दिस इंफॉर्मेशन विल help you regarding your confusions. So next video में मिलते हैं।